हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं सौम्यजीत। स्वागत है आपको जॉब नोटिफिकेशन की फ्रेश और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों भाई लोग, जैसे ही मैंने एक और वीडियो बनाया था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस की जो क्वेश्चन है नेविक डीबी और जीडी के लिए, और उस वीडियो में आप लोग की अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसलिए मैंने फिर से कुछ कुछ चुनिंदा बुक उठाया और उसमें से मैंने जितने भी नेविक जीडी और डीबी के पिछले साल की क्वेश्चन था उस पर मैंने फोकस किया, और उसमें से कुछ चुनिंदा जो कि क्वेश्चन रिपीट आता है बार बार, तो उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन मिस कर लोगे, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल मतलब आप जैसे ही ऑन करोगे आपके कंप्यूटर क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में, तो वही क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही अहम जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड लगता है इस बार आने की, तो उसी क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो लगे रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। जय हिंद। तो हर बार की तरह इस बार भी आपको 10 सेकंड की टाइम मिलेगा, उसमें से आप आपके दिमाग चला लीजिए। अगर आपके आंसर आ जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए और मुझे अंत में बताओगे। मैं आपके साथ अभी 20 अहम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं, तो आप अंत में मुझे कमेंट कर लोगे कि आप 20 में से कितने आपके करेक्ट आया था। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन का स्केलर क्वांटिटी है? ऑप्शन आपको मिलेगा फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड प्रेशर। तो आपका टाइम शुरू हो गया है। चलो, आपकी टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, 10 सेकंड बीत गया है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी बचे हुए प्रेशर ही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर इज थीटा। अच्छा, दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, तो उनमें से उनका बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो उन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका क्या निकलेगा? डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपका समय शुरू हो जाएगा। अब उससे पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी टैन थीटा, ए बी सेक थीटा। तो चलिए, आपका टाइम शुरू हो गया है। 10 सेकंड आपको मिलेगा। 10 सेकंड के अंदर आप सोच लीजिए, अगर आपका दिमाग में कोई घुसता है तो। चलिए, आपका समय अंत हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, क्योंकि दो वेक्टर ए और बी अगर डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो उनका जो एंगल अगर जो भी हो एंगल थीटा है, यानी ए बी कॉस थीटा। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए साइकिलिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड ट्रैवल स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, ए साइकिलिस्ट एक्स से शुरू करता है। चलिए मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। सपोज दिस इज एक्स एंड एक साइकिलिस्ट यहाँ से शुरू होता है और ईस्ट तक भागता है। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। एंड देन टर्न राइट एंगल, और इधर से राइट एंगल है। राइट एंगल यानी उसका राइटर का राइट एंगल। अच्छा, इधर से कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। अच्छा, फिर पूछता है कि जो एक्स और एक वाई जगह पर पहुंचता है, और एक्स वाई का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या? ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होगा? तो आपको पाइथागोरस ट्रिपल सूत्र आपको पता होगा, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मिला दोगे और उसका रूट ओवर कर दोगे। 4 और 3 का स्क्वायर आप मिला दोगे तो हो जाएगा 25, उसका रूट ओवर हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन आपको मैंने इस बार नहीं दिया, आपको बता दिया सोल्यूशन करके। कोई नहीं, आंसर तो आपको मिला ही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन ऑप्शन आपको मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय टाइम एंड चेंज इन मास बाय टाइम। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। 10 सेकंड आपको मिलेगा इस बार भी। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर दीजिए पहले से ही। चलिए, 10 सेकंड आपका ख़त्म हो गया।
देखिए इसका जो आंसर होगा इसका होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन अपन टाइम टेकन, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When a ball is thrown in vertically upward direction, then which of the following remain constant? अगर एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका क्या कांस्टेंट रहता है? देखिए ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या कांस्टेंट है? ऑप्शन आपका होगा वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। और आपका टाइम शुरू हो गया है। 10 सेकेंड आपको मिलेगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए आपका टाइम ख़त्म हो गया है। देखो अगर कोई भी बॉल को आप ऊपर की दिशा के फेंकोगे तो उसका वेलोसिटी, उसका जो वेलोसिटी वो तो पहले बढ़ेगा और बाद में 0 हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ फिर से बढ़ेगा, यानी ये तो नहीं होगा। स्पीड भी उसी तरह वेरी होता है, और एक्सीलरेशन भी वेरी होता है। लेकिन जो मोमेंट और जो मोमेंटम वो भी वेरी करता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ़ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन टी, इनर्शिया वेलोसिटी यू एंड if x is displacement time taken t, initial velocity is u and final velocity is v and acceleration a, which is the following equation is true? अच्छा, इसका ऑप्शन में आपको मिलेगा a is u square minus v square by 2x, a is v square minus u square by 2x, a is v minus u by 2x, a is u minus v by 2x। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए, 10 सेकेंड आपको मिला है। चलिए आपका 10 सेकेंड ख़त्म हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ अगर आप बता नहीं पाए। देखिए हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, यानी हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो भी उसके स्क्वायर से, यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2x, तो उसको हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A current of 0.5 ampere is drawn of a filament on electric bulb for 20 minutes. The amount of electric charge and the flow of through the circuit is। अच्छा, कितना करंट फ्लो होगा अगर एक 0.5 एम्पियर की एक बॉल की फिलामेंट और 20 मिनट के लिए ऑन होगा? तो आपका ऑप्शन मिलेगा 1 कूलम, 10 कूलम, 600 कूलम, 300 कूलम। आपका टाइम शुरू हो चुका है। चलिए आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर आपको पता है कि आपका जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, आपको पता है। देखिए इधर से हमारा क्या हमें क्या पूछा है, चार्ज कितना है, और चार्ज क्या होता है जो कि कितना करंट जाता है इंटू कितना टाइम के लिए जाता है, आपको पता है। देखिए इधर हमारा करंट कितना है 0.5 और कितने टाइम के लिए 20 मिनट, और 20 मिनट को हम सेकंड पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 सेकंड पर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1200 हो जाएगा, 1200। तो क्या होगा हमारा 0.5 इंटू 1200, और 0.5 को आपको पता है 0.5 इक्वल 1/2, 1/2 यानी 600। हमारा आंसर जो हो जाएगा 600, यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ EMF एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0 इज द consequence of ऑप्शन 1 ओम्स लॉ, ऑप्शन 2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन 3 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन 4 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए, द सम ऑफ EMFs and potential differences around the closed loop is equal to 0 is the consequence of। आपका टाइम ख़त्म हो गया है। 10 सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको पता था तो कमेंट कर दीजिए। देखिए
अब एक लूप के अंदर आप जितना भी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के सम करोगे और वो जीरो होता है। एक इसमें ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। देखिए प्लेन मिरर के जो इमेज क्या फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। ऑप्शन 1 रियल एंड इरेक्ट, ऑप्शन 2 रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन 3 वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन 4 वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपका समय शुरू हो चुका है। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। देखिए कि आपको आता है या फिर नहीं। चलिए आपका टाइम ख़त्म हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। यानी हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपको करेक्ट मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन आज। देखिए व्हाइट लाइट कि कितने सारे व्हाइट लाइट क्या होता है, बहुत सारे सब रंग मिलेंगे तो व्हाइट रंग आएगा, मतलब व्हाइट रंग में सब रंग प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रम एंड डिस्पर्सन। तो आपका समय शुरू हो चुका है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो गाइज इस रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसका जो आंसर हमें क्या होगा। इसका जो आंसर डिफ्रैक्शन, समझ रहे हो, डिफ्रैक्शन के लिए ये सब होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया, द यूनिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, जी का यूनिटी क्या होता है। तो ऑप्शन मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया है। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो और 5 सेकंड वेट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। जिसको पता है वो तो कमेंट कर लेंगे। देखिए इसका जो आंसर होगा क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। यानी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको और भी क्वेश्चन आपके साथ अभी डिस्कशन थोड़ा करने वाला हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। अब आपका ऑप्शन हो जाएगा मोमेंटम, इनर्शिया, फोर्स, वेलोसिटी। समय आपका शुरू हो चुका है। चलिए आपका 10 सेकंड ख़त्म हो गया है। इसका जो आंसर होगा इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। और आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी ऑप्शन 2 चूज़ किया था तो वो तो करेक्ट ही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड takes place in the direction in which of the force act this statement is। अच्छा ये तो पता है, सबको पता होगा। चलिए फिर भी आपको ऑप्शन दे देता हूँ। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। समय आपका शुरू हो चुका है। चलिए आपका 10 सेकंड ख़त्म हो गया है। और इसका जो आंसर क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, एक अरे भाई ये न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। बहुत इजी था, न्यूटन सेकेंड लॉ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मास इनटू वेलोसिटी। और आपका ऑप्शन हो जाएगा मोमेंटम, फोर्स, एक्सीलरेशन, टॉर्क, वॉल्यूम। समय आपको इस बार 5 सेकंड दूंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो 6 सेकंड तो हो ही गया। चलो अब जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम। बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि थोड़ा ईजी था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टेक्निक कॉल्ड कार्बन डेटिंग कैन बी यूज टू फाइंड। अच्छा, इसका ऑप्शन में आपको मिलेगा द एज ऑफ रॉक, कंपोजिशन ऑफ रॉक, वेट ऑफ रॉक, कलर ऑफ रॉक। समय आपको इस बार भी 10 सेकंड मिलने वाला है। तो चलिए, अगर आपको पता है तो अभी आप कमेंट कर दीजिए तुरंत। 10 सेकंड ख़त्म हो गया है। जिसको नहीं पता था मैं आप उसको बता दूँ, जो कार्बन डेटिंग होता है क्या होता है ना, जो पत्थर होता है उसका जो कितने दिनों से है पत्थर है, वो जो पहाड़ है कितने दिनों से, और इसका जो रॉक का जो एज वो पता चलता है इस प्रोसेस से, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल टेक्स प्लेस व्हेन। Option 1 it is heated, Option 2 it is placed in a strong electric field, Option 3 electrons of suitable velocity imping on it, Option 4 light of suitable wavelength fall on it। चलते हैं, आपको टाइम भी इस बार 10 सेकंड मिलेगा। चलिए, एक इसमें क्या होगा आपका, हमारा आंसर जो हो जाएगा सुइटेबल वेवलेंथ के लाइट जब पड़ेगा तो हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेथड यूज सेपरेट पेट्रोल फ्रॉम क्रूड ऑयल। पेट्रोल को क्रूड ऑयल से किस प्रोसेस से अलग किया जाता है? ऑप्शन आपको मिलेगा सिंपल डिस्टिलेशन, ऑप्शन 2 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन 3 स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन 4 क्रोमाटोग्राफी। समय आपको इस बार 10 सेकंड मिलने वाला है, तो बता दीजिए अगर किसी को पता है, हम भी थोड़ा जान ले कितने बच्चे हमारा हुनर है। 10 सेकंड ख़त्म हो गया है, और इसका जो आंसर होता है कैसे उन दोनों को सेपरेट कर किया जाता है, उन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है। अहम क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स मेजरली ऑन द 2 टिश्यूज। अच्छा, इसका ऑप्शन फ्लोएम एंड क्लोजेक्रोम, जाइलम एंड पैरेंसिम, लीफ, रूट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको टाइम इस बार 5 सेकंड मिल रहा है। इनकी थोड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बार इस क्वेश्चन सब में आ चुका है। चलिए, आपका टाइम ख़त्म हो गया है। मैं अभी आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम, जो प्लांट की 2 टिश्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following deals with the study of fungi? ऑप्शन आपको मिलेगा साइकोलॉजी, ऑप्शन मिलेगा पैथोलॉजी, ऑप्शन मिलेगा फंजियोलॉजी, ऑप्शन आपको मिलेगा माइकोलॉजी। समय आपको इस बार 10 सेकंड मिलने वाला है। दिमाग को थोड़ा जोर दीजिए। चलिए, 10 सेकंड ख़त्म हो गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। आपको लगता होगा कि फंजियोलॉजी, क्यों, लेकिन वो गलत है। माइकोलॉजी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस बार टाइम नहीं देने वाला। आपका ऑप्शन मिलेगा वोल्ट, एम्पियर, वाट, जूल, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाट। थैंक यू भाई लोग, पहले से अंत तक देखने के लिए। आप लोग इतने देर तक देख रहे हो, मतलब आप लोग के अंदर जुनून है, और आप लोग ज़रूर सक्सेस होगे, और आप लोग का तैयारी पक्की है, और आपको मैं मदद करने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।